नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में महाराष्ट्र में शरद पवार ने राजनीति के दिग्गज तो हैं ही, लेकिन देश की राजनीति में भी वो खास हैसियत रखते हैं। उनकी पूरी कहानी बताएंगे कि अपने अनुभव, काबिलियत और पार्टी लाइन से पड़े संबंधों को लेकर भी, और ऐसे ही बारामती के मैदान में उनका संन्यास लेने का बयान बड़ा ही इमोशनल कार्ड की तरह लगता है। उन्होंने बारामती में ऐलान किया कि वो संन्यास ले सकते हैं। ये तो नहीं साफ है कि आगे से वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि वो राजनीति से भी संन्यास लेने का फैसला कर चुके हैं। खास बात यह है कि ऐसी बात बोलने के लिए शरद पवार ने बारामती को चुना, जो वर्षों से उनका अपना गढ़ रहा है, और मुश्किल हालात में लोकसभा चुनाव में भी वो अपना दबदबा साबित कर चुके हैं। बेशक उनके भतीजे अजित पवार बागी होकर बगावत कर पार्टी को तोड़ दिया और पार्टी पर काबिज हो गए, लेकिन चुनाव निशान घड़ी के सशर्त इस्तेमाल की छूट मिली हुई, और वो भी तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना देता। 24 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को राहत जरूर दी थी, लेकिन साफ तौर पर बोल दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव निशान के इस्तेमाल में लोकसभा जैसे ही शर्तें लागू रहेंगी, और बाद में यह अनिवार्य रूप से चुनावी पोस्टर बैनर में बताना ही होगा। 2029 के सतारा उपचुनाव से लेकर 2024 की बारामती लोकसभा सीट की लड़ाई तक शरद पवार ने हर बार खुद को बागियों पर बीस साबित किया, और ये सब उनकी राजनीतिक सूझबूझ और लोकप्रियता की बदौलत ही संभव हो पाया। सबसे बड़ी बात यह भी है कि शरद पवार का विल पावर है, और जिसकी वजह से वो कैंसर जैसी बीमारी से भी जीत चुके हैं। 20 साल पहले एक डॉक्टर ने शरद पवार से कहा था कि वो 6 महीने में सारे काम पूरा कर लें, लेकिन शरद पवार का जवाब था, मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करें। ये बात भी शरद पवार ने ही बताई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनको बीमारी का पता चला था, और एक दौर ऐसा भी रहा जब वो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक केंद्र के कृषि मंत्रालय के काम निपटाते थे, और उसके आधे घंटे बाद 2:30 तक केमियोथेरेपी के लिए अस्पताल पहुंच जाते थे। ये बारामती की दूसरी लड़ाई है। जैसे रामलीला मैदान को अन्ना हजारे आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिए थे, शरद पवार के लिए अपने गढ़ में भी ये बारामती की दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई वो जीत चुके हैं और दूसरी अभी दांव पर है। लोकसभा चुनाव की जो पिछली लड़ाई में सीधे सीधे तो न शरद पवार मैदान में थे, न ही अजीत पवार, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की खुद की किस्मत दांव पर है, क्योंकि वो खुद ही उम्मीदवार है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की तरफ से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही थी और उनको टक्कर दे रही थी। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और ननद भाभी की जंग में सुप्रिया सुले ने शिकस्त दी, जिसके चलते जीत शरद पवार के हिस्से में आई और हार अजीत के खाते में। बारामती की एक लड़ाई वो जरूर जीत चुके हैं, लेकिन लोकसभा की तरह विधानसभा जीतने के बाद ही साबित हो पाएगा कि अजीत पवार का अपना कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी उनके पास है सीनियर पवार का ही दिया हुआ है, शरद पवार का दिया हुआ। शरद पवार ने 1996 से 2009 तक बारामती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद से सुप्रिया सुले लगातार चुनाव जीतती रही, जिसमें सबसे मुश्किल 2024 का चुनाव रहा। बारामती विधानसभा सीट की बात करें तो शरद पवार 1990 तक चुनाव जीतते रहे। इसके बाद अजित पवार लगातार विधायक बने। बारामती में शरद पवार के जिस स्टाइल ने ध्यान खींचा था, वो उनके मुंह से अजित पवार के खिलाफ एक शब्द भी न निकला। हालांकि पूरे अपने हाव भाव से वो लगातार बताते रहे कि वो अपने पोते योगेंद्र पवार के साथ हैं। योगेंद्र पवार अजित पवार के भतीजे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में चाचा भतीजा आमने सामने। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है शरद पवार ने कही, वो ये थे कि नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। ये उनके अपने चुनाव न लड़ने के फैसले से तो साफ है ही, लगे हाथ शरद पवार ने यह भी इशारा कर दिया कि अब दूसरी नहीं बल्कि तीसरी पीढ़ी को मौका देना जरूरी है, तभी तरक्की और दूसरे काम होंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो चैलेंज सुप्रिया सुले फेस कर रही थी, फिलहाल अजीत पवार भी वैसे ही मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं। शरद पवार का इमोशनल कार्ड भी समझिए।
उन्होंने जो इमोशनल कार्ड खेला उसमें कोई शक नहीं कि शुभे वाली बात नहीं कि शरद पवार की तरह से सब सहानुभूति जुटाने के मकसद से ही किया गया ऐलान है। ये कारगर भी साबित हो रहा है कि 2019 में मैनपुरी के मंच से मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जिता देना यह आखिरी बार है। लोगों ने उनकी बात भी रखी। शरद पवार चाहते हैं कि बारामती के लोग लोकसभा चुनाव जैसा ही फैसला लें और अजीत पवार चुनाव हार जाएं। दूसरी बात यह कि शरद पवार के सामने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सहित ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती सामने आ खड़ी है। लोकसभा के नतीजे तो पिता पुत्री के लिए बूस्टर डोज की तरह था, लेकिन भतीजे अजित पवार के हाथे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गवा देने के बाद उनके हिस्से आई महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें बहुत बड़ा संभल बनी। खासकर सुप्रिया सुले के जीत ने प्रतिष्ठा का सवाल बन गए। तीसरा का शरद पवार का ये कदम भी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का नेतृत्व हैंडओवर करने का संकेत भी दे रहा है। अभी तक तो सुप्रिया सुले पिता के साये में ही काम करती रही, लेकिन अब वो खुलकर खेल रही हैं। वैसे भी रास्ते का कांटा बने चचेरे भाई मैदान में से हट चुके हैं। चौथा यह है कि सब कुछ पॉजिटिव ही हो, ऐसा होता तो कभी नहीं है। लिहाजा ये कदम दो धारी तलवार जैसा भी हो सकता है। मुमकिन है लोग शरद पवार को छोड़कर आगे बढ़ जाएं और दूसरी दलों का रुख कर लें। ये खतरा तो बना हुआ ही है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में चाचा पर भतीजा भारी या भतीजा पर चाचा भारी, कौन कितना पानी में। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज शेयर कर दीजिएगा इसको।